Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, my name is Dr. Ravind Kumar and this is my YouTube channel BMS Dr. RK. जैसा कि आपको पता है हर डे हम आयुर्वेद फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो BMS फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि पदार्थ विज्ञान हो गया, क्रिया शारीर हो गया, अष्टांग हो गया, उनसे रिलेटेड चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली पर डे वीडियो लेके आते हैं। तो डे 4 की सीक्वेंस में हम पदार्थ विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं, आयुर्वेद दर्शन निरूपण। दर्शन की निरुक्ति, व्युत्पत्ति, दर्शन शब्द का अर्थ सारा कुछ जानने से पहले दो चीज़ें हैं, वो आपको पॉइंट हैं, वो आपको जानना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। चारों वेदों में अथर्ववेद को आयुर्वेद का उपवेद कहा गया है। स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल आपका बुक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक पॉइंट भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी आपको समझाने के लिए हम बुक से थोड़ा आउट जा सकते हैं, बट आपको सारा कुछ बुक में अवेलेबल रहेगा। आपके प्योर सिलेबस से हम करा रहे हैं, NCISM के 2021 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। चारों वेदों में अथर्ववेद को आयुर्वेद का उपवेद बोला गया है। उपवेद का मतलब क्या होता है? निकटतम, ठीक है। उपवेद का मतलब अनुगामी नहीं होता है। अनुगामी यानी कि अथर्ववेद के पीछे पीछे आयुर्वेद नहीं चलता है, वो उसके समानांतर है, यानी कि निकटतम है उसके, ठीक है। इसका मतलब देखिए निकटतम। निकटतम का मतलब क्या हो गया? क्योंकि इसी वेद में शारीरिक व मानसिक रोगों के निवारण के उपाय हैं। जो अथर्ववेद होता है उसमें रोगों के निवारण उपाय वगैरह हैं, और आपको पता है आयुर्वेद में भी रोगों के निवारण के उपाय लिखे गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अथर्ववेद है उसको अपने पास क्या कहा गया है? शारीरिक व मानसिक रोगों के निवारण के उपाय हैं। तो इस प्रकार इसको आयुर्वेद का उपवेद बोला गया है, ठीक है, अथर्ववेद को। शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, और मानसिक दोष रज और तम। ये अच्छे से पता ही होना चाहिए। ये तो आप आयुर्वेद में एक दो चैप्टर्स के बाद ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। इतना बेसिक चीज़ होती है ये, तो आप अब भी नहीं करेंगे तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक श्लोक है, आप चाहे तो श्लोक याद रखिए, चाहे तो आप थ्योरी वाइज याद रखिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा इसको। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र के 4 व्यू यानी कि चक्र, यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, 4 चक्र होते हैं, जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र के रोग हेतु आरोग्यम भैषज्यम इति। वो क्या क्या है? रोग हेतु आरोग्य और भैषज्य, ठीक है। ये चिकित्सा शास्त्र के 4 चक्र होते हैं। एवं अद्यपि शास्त्रम चतुर्व्यूहम तद यथा संसार हेतु मोक्षोपाय इति। उसी प्रकार जो अपने पास आध्यात्म शास्त्र है ना, शास्त्र यानी कि आध्यात्म शास्त्र, उसी प्रकार आध्यात्म शास्त्र के भी 4 चक्र होते हैं, चतुर्व्यूहम तद, जो क्या है? यथा, जैसे कि संसार हेतु, संसार का कारण, संसार हेतु मोक्ष और मोक्षोपाय, ठीक है। ये पहला हो गया, देखिए ये पहला हो गया रोग, चिकित्सा शास्त्र के पहला रोग, दूसरा रोग हेतु, तीसरा आरोग्य, ठीक है, चौथा भैषज्य। उसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र के भी 4 चक्र होते हैं। पहला संसार, दूसरा संसार हेतु, तीसरा है मोक्ष एंड चौथा है मोक्षोपाय, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक कि दर्शन शब्द का क्या अर्थ है और वो कैसे बना है, ठीक है। दर्शन शब्द का अर्थ या दर्शन की उत्पत्ति, ठीक है, व्यापकता वगैरह, ठीक है। दर्शन शब्द की निरुक्ति बोल दीजिए या दर्शन शब्द का अर्थ बोल दीजिए, ठीक है। निरुक्ति या दर्शन शब्द का अर्थ, ठीक है। ये अच्छा, ये जो है वर्ड लिखा हुआ है, मैंने ये जो लिखा है ये है क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगी कि दर्शन की निरुक्ति लिखिए या दर्शन का अर्थ लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखने की शक्ति प्राप्त हो, जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या होता है? दर्शन कहलाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह क्या है? दर्शन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको अगर खुद को देखना है, स्वयं को देखना है, तो आपको क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। उसी तरह आपको अगर आयुर्वेद को देखना है तो आपको दर्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि आपको देखना है तो आपको जिस प्रकार दर्पण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भारतीय जो शास्त्र होता है उसको देखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के दर्शन बनाए गए हैं, है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे वेदांत हो गया, सांख्य हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार। अब दर्शन वर्ड कैसे बना है? दर्शन वर्ड की निरुक्ति क्या है? तो दर्शन वर्ड द्रस धातु में लुट प्रत्यय जुड़ने से बना है, ठीक है। लुट, आपको लुट में, द्रस में लुट आप जोड़ेंगे तो आपको दर्शन की फील नहीं आएगी, लेकिन लुट प्रत्यय का जो वो वर्ड होता है वो अन होता है, तो जुड़ता अन है, द्रस प्लस अन तो दर्शन,
ठीक है। ल्युट प्रत्यय का नाम है बट उसमें जुड़ता अन है मेन धातु में, ठीक है। तो दर्श प्लस अन तो दर्शन, क्लियर है। और अच्छा, दर्शन एक आपको अभी तक हमने स्टार्ट किया है तो आपका ये आ रहा होगा कि आयुर्वेद दर्शन निरूपण है क्या, मतलब हमें इसका क्या यूज है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आयुर्वेद दर्शन निरूपण। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये होता है कि अगर अपने को सृष्टि की उत्पत्ति जाननी है, स्थिति जाननी है, अपने को ये जानना है कि चेतनता क्या होता है, कोई मृत कैसे होता है, चेतन कैसे होता है ना, ज्ञान के बारे में जानना है आयुर्वेद के, तो इस सब का जो समाधान होता है वो दर्शन शास्त्र में मिलता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, तो आयुर्वेद में हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट है अपने पास टॉपिक दर्शन के भेद, यानी कि दर्शन कितने प्रकार का है उसकी बात करते हैं। तो जनरली दर्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है भारतीय दर्शन और दूसरा होता है पाश्चात्य, यानी कि विदेशी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। भारतीय दर्शन, हम भारतीय की बात करेंगे सबसे पहले। तो भारतीय दर्शन को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है आस्तिक, यानी कि जो लोक परलोक और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वो हो गया आस्तिक। दूसरा होता है नास्तिक, जो कि परलोक में विश्वास नहीं रखते, मेन वर्ड होता है परलोक ही होता है। तो यहाँ पर अपने पास अगर आपको इसका मेन वर्ड आपको वैसे तो आस्तिक नास्तिक का मतलब पता होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, बट फिर भी इसको बोला गया है कि जैसे आस्तिक के लिए बोला गया है कि अस्ति परलोके इत्यम एव मतिरस्य स आस्तिक है, ठीक है ना। तो अपने पास आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो परलोक को मानता है वो आस्तिक है, जो परलोक को नहीं मानता कि इस लोक के भी, पृथ्वी के भी ऊपर कोई लोक है, वो अपने पास नास्तिक होता है, ठीक है। परलोक है या नहीं है इससे रिलेटेड होते हैं आस्तिक और नास्तिक। अब आस्तिक जो दर्शन है उसको बहुत एक्सप्लेन में समझाया गया है। यहाँ पर टोटल 6 पार्ट होते हैं आस्तिक दर्शन के। एक होता है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। जो मीमांसा होता है उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं और वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं ना, बाद का, ठीक है। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत सभी आस्तिक दर्शन के पार्ट हैं। इनको कोई ट्रिक बनाइए, कैसे भी याद करिए, और इनके साइंटिस्ट जो इनके साहित्यकार हैं जिन्होंने इनको लिखा है वो है न्याय का गौतम, वैशेषिक का कणाद, सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि। योग का पतंजलि तो आपको याद है, ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि के ही है, ठीक है। तो मीमांसा को पूर्व मीमांसा जो कि जैमिनी का है, ठीक है, जैमिनी ने लिखा। एंड वेदांत जिसे उत्तर मीमांसा बोलते हैं वो व्यास, ठीक है, वेदांत व्यास, ठीक है, वेद व्यास, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक जो वैशेषिक दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन का एक अन्य नाम भी होता है, उससे भी जनरली क्वेश्चन आता है। वैशेषिक के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसको क्या बोलते हैं, औलुक्य दर्शन, औलुक्य दर्शन, ठीक है। तो ये इस वर्ड से भी क्वेश्चन आता है कि औलुक्य दर्शन किसने लिखा, कणाद ने, ठीक है। जब हमने आस्तिक दर्शन की बात कर ली है जो कि अपने पास भारतीय दर्शन है, तो उसके साथ साथ ही हम नास्तिक दर्शन की भी बात करते हैं, जिसमें टोटल 3 दर्शनों की बात करते हैं। पहला होता है चारवाक दर्शन, ठीक है, नास्तिक दर्शन में पहला है चारवाक दर्शन। दूसरा है जैन दर्शन, और तीसरा है बौद्ध दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो ये 3 नास्तिक दर्शन के टाइप हो गए, ठीक है। अब जो चारवाक हैं उन्होंने इनको कहा था, इसमें जैसे इनमें वर्ड होते हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम अभी आस्तिक से रिलेटेड भी बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, है ना। इसकी एक आप चाहें तो टेबल के थ्रू भी याद रख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ना। मैं आपको आस्तिक और नास्तिक दर्शन से रिलेटेड अब कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो आपको हर एक दर्शन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, सबसे रिलेटेड एक ना एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिससे उस दर्शन से क्वेश्चन आए तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख पाएँ। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर इस दर्शन से रिलेटेड भी आपको लिखने को आए तो आप इस पॉइंट को सबसे पहले लिखिएगा कि कर्म कांड पर आधारित कौन सा दर्शन है, मीमांसा दर्शन, ठीक है, कर्म कांड पर आधारित होता है। और ज्ञान कांड पर आधारित कौन सा होता है, उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत,
ठीक है। ये अपने पास किसने लिखा था? व्यास ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मीमांसा किसने लिखा था? जैमिनी ने। वो हम करा चुके हैं पिछले पहले ही, ठीक है। तो कर्मकांड पर आधारित मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड पर आधारित वेदांत दर्शन। अब एक एक दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला जैसे हम बात करें सांख्य दर्शन की, ठीक है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो इस दर्शन में यूज हुए हैं। इस दर्शन ने जिन वर्ड का प्रतिपादन किया है वो है प्रत्यक्ष अनुमान। हम यहाँ लिख देते हैं प्रत्यक्ष अनुमान। यहाँ पर इसने 25 तत्व की बात की है, 25 तत्व, और सत्य कार्यवाद यानी कि परिणामवाद की भी बात की है, ठीक है। सत्य कार्यवाद या जिसको बोलते हैं परिणामवाद, ठीक है, इनकी इसने बात की है सांख्य दर्शन में। सेकंड है अपने पास सांख्य दर्शन के बाद योग दर्शन, जो किसने लिखा था? पतंजलि, ठीक है। योग का मतलब मैंने आपको बहुत जल्द समझा ही दिया था, पतंजलि, इसको आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। योग गुरु रामदेव पतंजलि का प्रोडक्ट बनाते हैं वही, ठीक है। अब इसमें दो ही चीज़ें हैं, एक तो है प्रत्यक्ष और एक है अनुमान, जो कि सांख्य दर्शन के जो प्रारंभिक दो वर्ड थे, है ना, उससे रिलेटेड बस, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो लिख देते हैं प्रत्यक्ष एंड सेकंड है अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा अपने पास आता है न्याय दर्शन। किसने लिखा था न्याय दर्शन? गौतम, ठीक है, गौतम। अच्छा, यहाँ पर सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल, ठीक है। तो न्याय दर्शन गौतम, और इसके लिए क्या क्या वर्ड हैं? तो प्रत्यक्ष अनुमान, जैसा कि पहले, दूसरे और तीसरे में सेम टू सेम है प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है। और ये लगभग सब में ही सेम है, जो अपने पास ज्ञान कांड पर आधारित होता है ना, वेदांत, ओनली उसमें नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक है, सेम टू सेम दो वर्ड। तो प्रत्यक्ष अनुमान को तो ध्यान ही रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, इसके सामने, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमान। और थर्ड है, इसमें 6 पदार्थों का वर्णन किया गया था, 60 पदार्थ, जैसा कि अपने पास यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है, यहाँ पर 25 तत्वों की बात की गई थी, यहाँ पर 60 पदार्थों की बात की जाती है, ठीक है। सॉरी, हाँ, गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पर सॉरी 16 पदार्थों की बात की जाती है ना, इसमें नहीं है 60 पदार्थ, यहाँ पर 16 पदार्थों की बात की जाती है। जो नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन आता है वहाँ पर 6 पदार्थों की बात की जाती है। तो यहाँ पर 16 यानी कि 16 पदार्थ की, 16 पदार्थों की बात की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर परमाणुवाद इसको बोलते हैं, परमाणुवाद, है ना। और जैसे कि यहाँ पर था एक था सत्कार्यवाद, है ना, सत्कार्यवाद, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो वैशेषिक दर्शन होता है उस पर इसके बाद बात करते हैं, उसमें एक वर्ड आएगा असत्कार्यवाद, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन, नेक्स्ट ही बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, क्योंकि अपने पास इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास वैशेषिक दर्शन है, जो महर्षि कणाद ने दिया था, ठीक है, कणाद। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है, सेम टू सेम प्रत्यक्ष अनुमान। 60 पदार्थ की बात की जाती है, 60 पदार्थ की इसमें, ठीक है। 25 तत्व सांख्य दर्शन, 16 न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, 60 पदार्थ, बीच में योग दर्शन में ओनली प्रत्यक्ष और अनुमान आपको याद रखना है, ठीक है। और असत्य कार्यवाद, ठीक है, असत्य कार्यवाद और परमाणुवाद, जैसा कि इसमें है सेम टू सेम परमाणुवाद, ठीक है। थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, इतना अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास मीमांसा और वेद, ठीक है, सॉरी वेदांत, ठीक है, 2 और बचे हैं। तो देखिएगा, मीमांसा में मैंने आपको बता दिया है एक चीज़ तो, कि ये कर्मकांड पर आधारित होता है, और ज्ञानकांड पर आधारित कौन सा होता है? वेदांत होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर बता दिया था कि कर्मकांड पर आधारित होता है मीमांसा, ज्ञानकांड पर वेदांत।
तो मीमांसा में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो प्रत्यक्ष अनुमान चीज़ तो है ही है, शब्द, उपमान और अर्थ उत्पत्ति। ठीक है, अर्थ की उत्पत्ति अपने पास किस में है? मीमांसा में। तो अपने पास शब्द, मीमांसा की बात की जा रही है, ठीक है, शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष अनुमान तो होगा ही साथ में, शब्द, उपमान और अर्थ उत्पत्ति, अर्थ उत्पत्ति। और इसके बाद साथ साथ अपने पास प्रत्यक्ष और अनुमान साथ होगा, टोटल 5 वर्ड। ठीक है, और लास्ट होता है अपने पास जो मोक्ष साधन पर आधारित होता है, वेदांत। ठीक है, वेदांत दर्शन। तो उसमें कौन कौन सा होता है? मोक्ष का साधन है, इसके लिए कहा गया था यहाँ पर बहुत अच्छे से, मोक्ष के साधन के लिए, और इसको विवर्तनवाद बोला गया है। ठीक है, एक सेकंड, यस, इसको विवर्तनवाद, इसको क्या बोला गया है? विवर्तनवाद। ठीक है, और परम पुरुषार्थ, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, ठीक, पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, ये वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। परम पुरुषार्थ इसका वेदांत का बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, और इसको किसने लिखा था? व्यास ने ना, सॉरी व्यास ने, वेद नारायण व्यास ने। ठीक है, बादरायण व्यास ने। ठीक है, परम पुरुषार्थ। तो अपने पास ये थे, अपने पास टोटल आस्तिक दर्शन से रिलेटेड, और नास्तिक दर्शन टोटल 3 थे। ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ भी चुका है, एक टर्म टेस्ट में आया था कि एक 4 जो नास्तिक दर्शन है उनकी विवेचना करिए, ऐसे करके 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो उसमें सबसे पहले आपको 4 वाक दर्शन लिखना था, देन जैन दर्शन, जैन बौद्ध दर्शन। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब इनके नाम लिखिए ओनली 1 नंबर में, तो 4 वाक, जैन और बौद्ध, ऐसे आपने लिख दिए। 4 वाक दर्शन को प्रत्यक्ष दर्शन बोला जाता है, नास्तिक दर्शन होता है ये, 4 वाक को प्रत्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, और अर्थ कर्मो पुरुषार्थ हो, ये बोला जाता है कि अर्थ कर्मो पुरुषार्थ हो, जो अर्थ कर्म होता है वो अपने पास क्या है? पुरुषार्थ होता है। जैन दर्शन में कुछ वर्ड हैं, जैसे कि पंच महाव्रत होता है, स्यादवाद होता है, अनेकांतवाद होता है, आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान। ठीक है, और इसने 24 तीर्थ की बारे में बात की है। जैन दर्शन ने 24 तीर्थों की बात की है। ठीक है, 24 तीर्थों की बात की है। और लास्ट है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन यानी कि किसने दिया था? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष अनुमान दोनों हैं। ठीक है, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद, इसके बाद आता है अपने पास क्षणिकवाद के साथ साथ जो संसार के दुख होते हैं, सुख होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसने किसने बताई हैं? बौद्ध दर्शन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना आपको, बस दर्शन है, इनको बस आप एक बार थ्योरी नॉर्मली पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अगर कंप्लीट थ्योरी लिखाऊंगा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा इतना कुछ सब कुछ, क्योंकि उनके पास बुक्स में लिखे होते हैं, उनको बस समझना होता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो वैसे ही बोर हो जाएंगे और कोई वीडियो नहीं देखेगा, सब कोई स्किप ही करेगा आई नो। ठीक है, तो 4 वाक दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान वगैरह सारा कुछ होगा, और ये अर्थकम पुरुषार्थ हो, यानी कि जो अर्थ का कर्म होता है वो पुरुषार्थ है। ठीक है ना, जो कार्य करता है वो पुरुषार्थ है, वो 4 वाक दर्शन ने बोला। जैन दर्शन ने 24 तीर्थों की बात की, प्रत्यक्ष, अनुमान, एकांत, अनेकांतवाद है। ठीक है ना, और पंच महाव्रत की बात की। अच्छा, पंच महाव्रत क्या होता है? पंच महाव्रत, ठीक है, मैं आपको बोल तो दिया। तो पंच महाव्रत में जैन ने किस किस की बात की है? जैन दर्शन ने अहिंसा, सत्व, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह और आस्ते। ठीक है, ये 5 अपने पास क्या होते हैं? महाव्रत की बात की है, यानी कि अगर इनको कोई धारण करता है वो क्या बन जाता है? असली जैन धारण कर लेता है। ठीक है, जैन ही बन जाता है। ठीक है, तो क्या क्या थे? अहिंसा था, सत्य था, ब्रह्मचर्य था, अपरिग्रह था यानी कि घर का त्याग। ठीक है, और आस्ते। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पंच महाव्रत। बौद्ध दर्शन लास्ट था अपने पास, हमने बताया कि किसने दिया? गौतम बुद्ध ने। प्रत्यक्ष, अनुमान होगा, क्षणिकवाद होगा, ठीक है, संसार के सुख दुख इत्यादि होगा इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये था अपने पास आयुर्वेद दर्शन निरूपण चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमने एक वर्ड आपको औलुक्य दर्शन भी बोला था कि वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो वैशेषिक दर्शन था किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। और इनके जो महर्षि कणाद थे, इनके पिता का नाम उलूक ऋषि था। ठीक है ना, इसलिए अपने पास इन्होंने अपने पिता के नाम पर इसको क्या बोला गया है? औलुक्य दर्शन भी बोला जाता है। जो महर्षि कणाद थे उनके पिता का नाम औलुक्य था, उलूक ऋषि था, तो उसी के दर्शन के नाम पर इनका नाम क्या, इस दर्शन वैशेषिक दर्शन का नाम क्या पड़ा? औलुक्य दर्शन भी पड़ा था। तो इस तरह से अपने पास आपका चैप्टर नंबर 2 पदार्थ विज्ञान का खत्म होता है। ठीक है, ये देखिए हमने पूरा चैप्टर हमने कवर किया है, और
इसके बाद भी नेक्स्ट डे हम लाने वाले हैं 3rd नंबर चैप्टर, ठीक है, पदार्थ विज्ञान का। और इसी क्रम में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ला रखे हैं और हम लाते रह रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू अपने पास। तो अपने चैनल पे आपको कंप्लीट पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 टू लास्ट, ठीक है, लगभग 16 चैप्टर आई थिंक, तो 1 टू लास्ट चैप्टर आपको कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मिलेंगी, ठीक है। विद इन 20 मिनट के लगभग वीडियो होते हैं अपने पास, है ना। छोटा चैप्टर होगा तो 10 to 15 मिनट में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पदार्थ विज्ञान ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।